रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या फिर शिकार। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट का विक्टिम बन जाता है, मतलब उस एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए क्राइम का विक्टिम बन जाता है, मतलब जिस व्यक्ति ने क्राइम किया वह तो क्रिमिनल हुआ, ठीक है, ऑफेंडर हुआ, अपराधी हुआ, और जो उसके क्राइम का शिकार हुआ उसे क्या कहा जाएगा, तो विक्टिम कहा जाएगा। तो कई चीज़ों का विक्टिम होता है, ठीक है ना। मतलब आप इसका बहुत ज़्यादा यूज मतलब कि करते हैं डेली लाइफ में विक्टिम का, ठीक है। और विक्टिम से ही बना है फॉल विक्टिम, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है शिकार होना, ठीक है। और देखिए सेंटेंस एक है, क्या कह रहा है सेंटेंस, दे फेल विक्टिम टू हिज फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब जालसाजी। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वे लोग उसके जालसाजी का शिकार हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है चॉप। चॉप का मतलब होता है काटना, ठीक है। कट का अर्थ भी होता है काटना, और चॉप का भी अर्थ होता है काटना। आप जानते ही है कि एक ही अर्थ के इंग्लिश के कई वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स को सीखते चलिए, आपका इंग्लिश उतना अच्छा होता चलेगा, ठीक है ना। और चॉप मतलब काटना, खास करके टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है ना। और इससे एक मतलब कि फ्रेजल वर्ब बना है चॉप डाउन। चॉप डाउन का मतलब होता है किसी पेड़ वगैरह को जड़ काट करके गिराना। देखते हैं ना कभी कभी लोग क्या करते हैं, पेड़ का जड़ काट देते हैं और उससे क्या होता है, तो पेड़ आसानी से गिर जाता है। तो इस तरीके से पेड़ को काट कर गिराने को क्या कहा जाता है, तो चॉप डाउन कहा जाता है, ठीक है बात। उसके बाद है कोम। बहुत ही आसान वर्ड है और बहुत ही कॉमन वर्ड है कोम, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, कंघी, है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें बी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है ना, कोम, ठीक है। और कोम का यूज वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, और तब उसका अर्थ होता है खंगालना। अब खंगालने का मतलब ये नहीं कि पानी से खंगालना। खंगालने का अर्थ हुआ कि पूरा मतलब कि केयरफुली खोजना, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना रहता है तो अभी आप क्या कहते हैं, अरे यार पूरे मार्केट को मैंने खंगाल दिया, है ना, लेकिन नहीं मिला वो सामान, ठीक है ना। तो वही सेंस होता है कोम का, मतलब खंगालना, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब बनता है कोम से, कोम आउट। तो कोम आउट का अर्थ होता है आ, बाल में कंघी चलाना, है ना। क्यों, तो इसे साफ करने के लिए, और ख़ास करके जो बाल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गांठ बन जाता है ना, जटा टाइप का बन जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। तो बाल का जटा वगैरह बन जाता है तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, तो कोम आउट करते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ कोम का अर्थ क्या होगा, तो कंघी करना, है ना। और कंघी भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है बात। उसके बाद अगला वर्ड है स्टफ़। स्टफ़ का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, तब उसका अर्थ होता है सामान, ठीक है ना। और स्टफ़ का यूज वर्ब के तौर पर होता है, तो उसका एक अर्थ होता है, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं इसके, लेकिन एक अर्थ है जो कि इस आर्टिकल में सूटेबल होगा, वह अर्थ है ठूसना, भरना। देखते हैं ना, तकिया में रुई क्या किया जाता है, तो ठूसा जाता है, कॉटन ठूसा जाता है, ठीक है। या फिर समोसा में क्या, आलू को स्टफ़ किया जाता है, ठूसा जाता है, भरा जाता है, ठीक है ना। तो यही अर्थ है स्टफ़ का इस आर्टिकल में, ठूसना या फिर भरना आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डू योर स्टफ़। इसी से बना एक इडियम है, एक मुहावरा है। तो डू योर स्टफ़ कहने का अर्थ होता है जिस काम में आप अच्छा हो उस काम को करना, या फिर जिस चीज़ का आपको ट्रेनिंग मिला है ना, उस चीज़ को आपको करने के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डू योर स्टफ़, है ना। योर की जगह पर कुछ और भी हो सकता है,
माई हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है। तो एक इडियम है, यह एक मुहावरा है इंग्लिश का ये। उसके बाद है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का अर्थ होता है पोस्टमार्टम, है ना। डेड बॉडी का मतलब कि शरीर चीर फाड़ किया, डेड बॉडी को चीर फाड़ किया जाता है कि आखिर वो मतलब कि मौत किस वजह से हुआ, तो उसे ही पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो इस वर्ड को आप लोग पहले से जानते रहे होंगे, है ना। और एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल गया, वह वर्ड कौन सा है, तो ऑटोप्सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोब, इसका एक अर्थ होता है जांच, मतलब नाउन के तौर पर होगा जांच, और वर्ब के तौर पर होगा जांच करना, ठीक है ना। कोई भी मतलब घोटाला वगैरह होता है तो क्या होता है, उसका प्रोब होता है, उसका जांच होता है, ठीक है। उसके बाद है कल्प्रिट, इसका मतलब होता है गुनाहगार। उसके बाद है स्टैश, स्टैश का अर्थ होता है छुपा करके स्टोर करना, है ना। मतलब किसी सामान को क्या करना, गुप्त रूप से इकट्ठा करना कहीं पर, मतलब कि स्टोर उसको करना, ठीक है ना, जमा करना। और अगला वर्ड है डिसीज्ड, इसका अर्थ होता है मृतक, है ना। अगला वर्ड है ओडर, ओडर का अर्थ होता है बदबू, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है और आपको इसमें और भी वर्ड सीखने को मिल सकते हैं पढ़ने के दौरान। तो देखिए क्या कह रहा है, द विक्टिम वाज लिविंग अलोन, मतलब विक्टिम अकेले मतलब कि रह रही थी, है ना। आगे का स्टोरी मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रह रहा था नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, रह रही थी, कारण कि फीमेल का एक मतलब कि मतलब बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पता चल ही जाएगा, हर लिखा हुआ है ना। क्या कर रहा है, एंड हर मदर, और उसकी माँ, लर्न, लर्न का अर्थ सीखना भी होता है और जानना भी होता है ना। करीब करीब सेम ही है, लेकिन कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि अरे सीखना अलग चीज़ होता है, जानना अलग चीज़ होता है। जब आप सीखते हैं तो चीज़ों को जानते ही है ना। और यहाँ पर क्लियर जो सेंस पता चल रहा है जानने का, तो क्या कर रहा है, एंड हर मदर लर्न ऑफ, मतलब उसकी माँ जानी, ऑफ द इंसिडेंट, मतलब उस घटना के बारे में, थ्रू द लैंडलॉर्ड, मतलब कि मकान मालिक के जरिए, ठीक है बात। अब बताइए मकान मालकिन का इंग्लिश क्या होगा, तो उसका होगा लैंड लेडी, ठीक है बात। आगे क्या करा, हर रिमेन्स, रिमेन्स का अर्थ होता है डेड बॉडी, मतलब लाश, हैव बीन सेंड, मतलब कि भेजा गया है, फॉर एन ऑटोप्सी, ठीक है बात, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा, अ फ्रेश डिवेलपमेंट, है ना। पहला बात तो है इसका उच्चारण सही तरीके से करना, तो इसका सही उच्चारण होता है डिवेलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट नहीं, डिवेलपमेंट, ठीक है ना, डी पढ़ा जाता है। तो कराए कि एक ताज़ा डेवलपमेंट, और दूसरा बात है डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर विकास नहीं है, डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर है घटनाक्रम। तो कराए एक ताज़ा घटनाक्रम हैज़ कम अप, और कम अप का अर्थ यहाँ पर है होना, मतलब कि हुआ है, इन द हॉरिफाइंग मर्डर ऑफ अ वुमन, मतलब कि एक महिला के भयावह हत्या में, ठीक है ना। तो एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ है। आगे क्या करें, डैट अकर्ड, मतलब जो हत्या हुआ, अकर मतलब होना भी होता है और पाया जाना भी होता है, ठीक है ना। जो मतलब कि हत्या हुआ इन बेंगलुरु ऑन सैटरडे, मतलब कि शनिवार को, कहाँ तो बेंगलुरु में, ठीक है बात। आगे क्या कर रहा है, द सिटी पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्म इट स्पेशल टीम्स टू प्रूव द क्राइम, इंडिया टीवी रिपोर्टेड, मतलब इंडिया टीवी ने खबर दिया कि मतलब बेंगलुरु की सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया, बनाया है 8 मतलब विशेष टीम्स, मतलब है ना, किस लिए, तो प्रूव करने के लिए, जांचने के लिए उस मतलब कि क्राइम का, ठीक है। आगे क्या करा, कॉप्स, बहुत ही कॉमन वर्ड है, पुलिस ऑफिसर को ही कॉप कहा जाता है, आर ऑल्सो कॉमिंग थ्रू एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ द एरिया वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो पुलिस लोग भी क्या कर रहा है, तो
खंगाल रहे हैं एक्सटेंसिव सीसीटीवी फुटेज। एक्सटेंसिव करने का मतलब बहुत बड़ा, मतलब सिर्फ एक फुटेज को नहीं खंगाल रहा है, वो मतलब अधिक से अधिक फुटेज मतलब कि ले रहा है ताकि सही तरीके से बात का पता चले, है ना, उस एरिया का जहाँ वो घटना हुआ, है ना। टेक प्लेस मतलब होता है होना, घटित होना। आई क्या करा, अथॉरिटीज मतलब कि पदाधिकारी लोग आर एट टू अरेस्ट मतलब ही गिरफ्तार नहीं कर पाया, मतलब उन्हें गिरफ्तार अभी करना ही है। द कल्प्रिट यानी कि गुनाहगार को, बिहाइंड द मर्डर उस मर्डर के पीछे का जो गुनाहगार है उसे, फॉर विच जिसके लिए सर्च इज इन प्रोग्रेस मतलब कि खोज जो है, तलाशी जो है वो क्या है, तो इन प्रोग्रेस है ना, मतलब कि चल रहा है, यही सेंस है। आई क्या करा है, द इंसिडेंट मतलब वो घटना, वेयर इन जिसमें अ 29-year-old वुमन फ्रॉम झारखंड वाज किल्ड मतलब कि 29 वर्ष की एक महिला झारखंड की मतलब कि किल की गई, है ना, मारी गई। चॉप्ड इनटू एज मेनी एज 30 पीसेज मतलब कि 30 टुकड़ों में मतलब कि काटी गई। एंड स्टैश्ड मतलब छुपाई गई इन अ रेफ्रिजरेटर, जिसको आप लोग फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में छुपाई गई। इन अ फ्लैट एक फ्लैट में, इन बेंगलुरुज वैली कबल एरिया, है ना, बेंगलुरु के वैली, सॉरी क्या है, वैली कबल मतलब कि एरिया में, इलाका में क्या करा है, सेंट शॉक वेव्स तो उस घटना ने क्या किया, तो आ, सदमा का लहर, शोक का लहर मतलब कि भेजा, है ना, उत्पन्न कर दिया, भेज दिया अक्रॉस द लोकल कम्युनिटी मतलब स्थानीय लोगों में, है ना। लोग एकदम सुन करके दंग रह गए होंगे, अरे बताओ कितना खतरनाक घटना हो गया। ठीक है बात, क्या कर, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स, है ना, मतलब उच्च पदों के मतलब पुलिस ऑफिशियल्स, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, अराइव यानी कि पहुँचे, एट द सीन मतलब कि घटना स्थल पर, सीन मतलब है घटना स्थल, एंड सेटअप और क्या किया, सेटअप किया अ ब्लॉकेड, ब्लॉकेड मतलब घेराबंदी, मतलब घेराबंदी किया, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, लीडिंग टू द सिंगल बेडरूम रेजिडेंस, जो मतलब कि कहाँ किस तरफ जाने वाला मतलब रोड था, तो सिंगल बेडरूम रेजिडेंस मतलब कि आवास की तरफ, वेयर जहाँ द वुमन्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड जहाँ उस महिला का मतलब कि बॉडी डिस्कवर हुआ था मतलब मिला था। आई क्या करा, द विक्टिम मतलब वो पीड़िता, आइडेंटिफाइड एज मतलब पहचानी गई, महालक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी के रूप में, हैड बीन लिविंग देयर अलोन फॉर अराउंड 5 months आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड हेमंत दास हु लिव्ड विद देयर डॉटर। तो कह रहा है कि वो महिला अकेले रह रही थी वहाँ, है ना, करीब 5 महीनों से अपने पति से मतलब कि अलगाव के बाद, और उसके पति का नाम भी दे दिया हेमंत दास, जो रहता था अपने बेटी के साथ। ठीक है ना, देर का प्रयोग किया है मतलब उस महिला के बारे में और उस हेमंत दास दोनों के बारे में कहा गया है, महालक्ष्मी और हेमंत दास दोनों के बारे में कहा गया है, इसलिए दोनों का ना हुआ बेटी, ठीक है ना, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। आई क्या करा, अ कैनाइन यूनिट, कैनाइन मतलब क्या होता है, कुत्तों से संबंधित, और यूनिट तो देखते हैं ना, कुत्ता सबको ही पुलिस क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसी तरह का एक यूनिट का बात कर रहा है। एंड फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, फॉरेंसिक का अर्थ होता है पुलिस लोग जो मतलब कि साइंटिफिक टेस्ट करती है अपराध का पता लगाने के लिए, तो उसे फॉरेंसिक जांच कहा जाता है। तो उस तरह के स्पेशलिस्ट की बात है। वर आल्सो कॉल मतलब उन्हें मतलब कॉल किया गया टू एग्जामिन यानी कि जांचने के लिए, द एरिया मतलब कि एरिया को, एंड बिगिन और मतलब शुरू करने के लिए, देयर इन्वेस्टिगेशन मतलब अपना अ, छानबीन जांच पड़ताल, द रिपोर्ट सेड मतलब उस रिपोर्ट में ये बात मेंशन है, मेंशन था। ठीक है ना, आई क्या करा, द वुमन यूज टू वर्क एट अ मॉल तो महिला एक मॉल में काम किया करती थी। एंड अथॉरिटीज आर इंटरव्यूइंग और पदाधिकारी लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग हर कॉलिग्स मतलब उनके सहकर्मियों के साथ, कॉलिग मतलब सहकर्मी होता है, साथ साथ काम करने वाले लोग, व्यक्ति, है ना, उसको ही
कलीग कहा जाता है, कॉलिग्स कहा जाता है। आई क्या करा, फॉर क्लूज यानी कि क्लूज के लिए मतलब हिंट के लिए, अबाउट हर मर्डर मतलब उसके हत्या के बारे में। द पुलिस ऑल्सो कंडक्टेड अ कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस रिलेटेड टू द वुमन। तो पुलिस ने क्या भी किया, तो एक CDR एनालिसिस भी कंडक्ट किया उस महिला से संबंधित। द रिपोर्ट स्टेटेड मतलब उस रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र था, है ना। आई क्या करा, इन अनदर डेवलपमेंट अन्य घटनाक्रम में, रिलेटिंग टू द केस उस मतलब केस से संबंधित अन्य घटनाक्रम में, द डिसीज्ड मदर मदर यानी कि मृतका की माँ, शेयर्ड यानी कि साझा की, डैट कि, सी लर्नड ऑफ द सिचुएशन मतलब वह परिस्थिति के बारे में जानी, वेन जब, द लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, कॉन्टेक्टेड हर मतलब उससे संपर्क किया, मैंशनिंग अ स्ट्रेंज ऑर्डर इमेनेटिंग फ्रॉम द अपार्टमेंट मतलब जिक्र करते हुए कि एक अजीब तरह का बदबू निकल रहा है, मतलब निकल रहा था उस अपार्टमेंट से, है ना, ऐसा जिक्र किया। इमेनेट फ्रॉम मतलब क्या होता है, से निकलना, जैसे कि चिमनी से धुआं निकलता है तो, है ना, तो इमेनेट फ्रॉम मतलब होता है निकलना। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, ये सारा बात जो है मतलब इंडिया टुडे के अनुसार है। आई क्या करा, हर हाउस ओनर हैड कॉल्ड अस एट नाइट मतलब उसके मकान मालिक ने कॉल किया था हमें रात में, टू इन्फॉर्म अस हमें सूचित करने के लिए, अबाउट अ फाउल स्मेल, है ना, मतलब कि बुरा स्मेल, है ना, कमिंग फ्रॉम द हाउस मतलब कि घर से आता हुआ। माई डॉटर्स बॉडी वॉज कट मेरी डॉटर का मतलब कि बॉडी को काटा गया, एंड स्टफ्ड इनसाइड द फ्रिज और फ्रिज के मतलब कि अंदर मतलब कि ठूस दिया गया, रख, ठीक है। आई क्या करा, महालक्ष्मीज मदर सेड महालक्ष्मी के माँ ने कहा, एज कोटेड इन द रिपोर्ट जैसा कि रिपोर्ट में कोट किया गया, है ना, हूबहू जिक्र था। अपॉन लर्निंग अबाउट द सिचुएशन मतलब सिचुएशन के बारे में जानने पर, हर हस्बैंड मतलब उसके पति, ऑल्सो अराइव्ड मतलब पहुँचे उसके पति भी, एट द सीन मतलब घटना स्थल पर, एज रिपोर्टेड बाय न्यूज एजेंसी PTI जैसा कि रिपोर्ट किया या खबर दिया गया न्यूज एजेंसी PTI के द्वारा। हर बॉडी वॉज सेंट फॉर एन ऑटोप्सी अर्लियर टुडे मतलब आज सुबह मतलब शुरुआत, अर्लियर टुडे कहने मतलब को आज सुबह सवेरे की बात कर रहा है। ऑटोप्सी के लिए उसका शरीर क्या किया गया, भेजा गया। मॉर्निंग नहीं लिखा हुआ है, अर्लियर लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ टुडे का अर्लियर का यही सेंस हुआ कि शुरुआत में, दिन के शुरुआत में, तो सुबह ही हुआ ना, यही सेंस है। तो भेजा गया, एंड द रिजल्ट्स आर पेंडिंग और परिणाम क्या है, तो पेंडिंग है, यही सेंस है। तो यही सारा स्टोरी था, छोटा सा आर्टिकल था, क्राइम से संबंधित था। बच के रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुश रहिए।